एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो हम कर रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.1 को फाइनली खत्म करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि कैसे फाइंड करते हैं मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड और लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था कि कैसे फाइंड करते हैं मीन बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने जो दो लेक्चर्स यानी कि दो हमारे जो लेक्चर्स हो गए हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द देख लो। तो चलो लेट अस कम टू सम फॉर्मूले। तो यहाँ पे देखो, हमने जब डायरेक्ट मेथड किया था तो आपको पता है कि हमने कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनाए थे। तो जब हमने डायरेक्ट मेथड किया था लेक्चर नंबर 1 में तब हमने नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनाए थे, 4 कॉलम्स बनाए थे। ठीक है, और जब हमने अज्यूम मीन मेथड किया था तब हमने कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनाए थे, 5 कॉलम्स बनाए थे। और आज जो हम करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग बनाने वाले हैं टोटल 6 कॉलम्स। यानी कि आप देख रहे हो हर बार एक एक कॉलम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमको लगेंगे 6 कॉलम्स। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला होगा। सबसे पहले हम यू बार निकालेंगे, उसके बाद हम लोग मीन निकालेंगे। मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से, आपको पता ही होगा। तो मीन का ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप जैसे देख सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको देखेंगे, अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलो लेट अस स्टार्ट। तो आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, लास्ट के हमारे 2 क्वेश्चंस जो बाकी है ना, 5th वन एंड 6th वन, तो 5th एंड 6th वन करेंगे आज हम लोग। ठीक है, मीन मतलब होता है एवरेज, आपको पता ही होगा। तो चलो 5th वन क्वेश्चन रीड करते हैं। तो 5th वन क्या दिया है, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड कलेक्टेड बाय 120 वर्कर्स इन अ कंपनी फॉर अ ड्राफ्ट अफेक्टेड पीपल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन ऑफ द फंड्स बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है कि जो लोग अफेक्ट हुए हैं उनके लिए है ना एक फंड कलेक्ट किया गया था कंपनी से। तो 120 वर्कर्स जो थे कंपनी के, उन्होंने क्या दिया है, वो जो अफेक्टेड पीपल है ना उनको डोनेट किया है, यानी कि उनको फंड्स दिया है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, यानी कि एवरेज फाइंड करना है। किसका, फंड का एवरेज फाइंड करना है। और कौन से मेथड से फाइंड करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से ही सिर्फ फाइंड करना है। ओके, समझ में आ गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि एक कंपनी है, उसमें 120 वर्कर ने क्या दिया है, पैसे दिए हैं। जो पीपल अफेक्ट हुए थे उनको हेल्प की है उन्होंने। तो यहाँ पे क्या है, देखो फंड इन रुपीस, 0 से 500 रुपीस कितने नंबर ऑफ वर्कर्स ने दिए हैं, 35 वर्कर्स ने दिए। मतलब 35 वर्कर्स ऐसे हैं जिन्होंने 0 से 500 रुपीस दिया है। ठीक है, और फिर 500 से 1000 रुपीस कितने वर्कर्स ने दिया है, 28 वर्कर्स ने दिया है। 1000 से 1500 रुपीस कितने वर्कर्स ने दिया है, 32 वर्कर्स ने दिया है। और 1500 से 2000 रुपीस कितने वर्कर्स ने दिया है, 15 वर्कर्स ने दिया है। और 2000 से 2500, 2000 से 200 क्या बोल रही हूँ, 2000 से लगा के 2500 रुपीस कितने वर्कर्स ने दिए, 10 वर्कर्स ने दिए। और ये जो टोटल है ना वर्कर्स का, जो ये टोटल है ना, मतलब आप ये सारे नंबर्स को जब ऐड करोगे ना तो कितना मिलने वाला है, 120, क्योंकि 120 वर्कर्स का डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको स्टेप डेविएशन मेथड से हमको मीन निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने बनने वाले हैं, 6। तो यहाँ पे देखो 1, जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 कॉलम हमने बना दिए। अभी सबसे पहले हमारा पहला कॉलम क्या होगा, वही होगा फंड इन रुपीस। तो मतलब पहला कॉलम वही, दैट इज फंड, एंड ये जो फंड है वो किस में हो गए, रुपीज में हो गए। तो ये हमारा पहला कॉलम जो आपको क्वेश्चन में भी दिया रहता है, वही हम फर्स्ट कॉलम हमारा वही होता है। सेकंड कॉलम क्या होगा, सेकंड कॉलम होगा हमारा यही नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। तो नंबर ऑफ वर्कर्स ये हमारा सेकंड कॉलम होगा। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे FI से। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड कॉलम क्या होगा, थर्ड कॉलम होगा हमारा क्लास मार्क। तो क्लास मार्क मतलब आपको पता ही है कि इसको डिनोट करते हैं हम लोग XI से।
ठीक है, क्लास मार्क को हम लोग डिनोट करते हैं xi से। अब तक तो सेम है, इतना हमारा डायरेक्ट मेथड में भी था, अज्यूम इन मेथड में भी है और यहाँ पर भी है, स्टेप डेविएशन मेथड में भी है। अब अज्यूम इन मेथड को याद करो। अज्यूम इन मेथड में नेक्स्ट कॉलम क्या होता था, डी वाला कॉलम होता था। ठीक है, इसके पहले ही जस्ट किया था हमने जो सेकंड लेक्चर में। तो डी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, डी इज इक्वल टू xi माइनस a, और a क्या होता था, a होता था हमारा अज्यूम मीन। ओके, a क्या होता था हमारा अज्यूम मीन, और ये a कहां से लेने का, ये जो हमारा क्लास मार्क है इसका जो बीच का वैल्यू होता है वो a होता था, याद है ना, अज्यूम इन मेथड। हाँ, अब आप बोलना मत कि मिस हम लोग अज्यूम इन मेथड थोड़ी ना कर रहे, स्टेप डेविएशन मेथड करना है। हाँ, तो स्टेप डेविएशन मेथड में भी ये आता है, डी आएगा। अब a क्या होने वाला है वो हम बाद में लिखेंगे। ओके, उसके बाद ये जो नया एक्स्ट्रा कॉलम बना है, ये एक्स्ट्रा कॉलम होता है ui का। किसका कॉलम होगा, ui का। अब ui का फॉर्मूला क्या होगा, ui का फॉर्मूला di के रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ui का फॉर्मूला हो जाएगा di अपॉन g। क्या होगा फॉर्मूला, और ये g कहां से लेना है, कैसे लेना है वो मैं सब बताऊंगी। और ये ui वाला मतलब ये कॉलम जो है ना, जो नया नया आया है, उसको कैसे हम लोग फिलअप करेंगे वो भी मैं बताऊंगी। तो g की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो ये सारे di हो गए ना, जो di हो गए ना, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे g से। g क्या है, g इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और लास्ट वाला जो हमारा कॉलम होगा वो होगा fi इंटू ui वाला। ठीक है, क्या होगा, fi इंटू ui, मतलब कि ये जो fi है और ये जो ui है, मतलब इन दोनों कॉलम का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। जिसको नहीं समझा कोई बात नहीं, चिल मारो, मैं आपको समझाती हूँ। चिल मारो मतलब समझ लो, अच्छे से समझ लो। पहले हम पहला कॉलम आपको क्लियर है, ये फंड है इन रुपीज, तो यहाँ पे होगा सबसे पहला 0 से 500। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 500 से 1000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 1000 से 1500 रुपए। फिर नेक्स्ट है हमारा 1500 से 2000 रुपए, और नेक्स्ट फंड है हमारा 2000 से 2500। ठीक है, ये हमारा फंड। अब आ जाते हैं 0 से 500, कितने वर्कर्स ने दिया है, 35 वर्कर्स ने दिया है, तो यहाँ पे कितना आने वाला है, 35। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 28 है, ये देखो टेबल से हम लोग देख रहे हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट होगा 32, फिर नेक्स्ट कितना होगा 15, और नेक्स्ट कितना होगा लास्ट में 10। क्लियर हो गया। अब आएगी क्लास मार्क। क्लास मार्क आपको पता है, ये क्लास मार्क क्या होता है, ये जो क्लास है इसका मिड वैल्यू लिखो। मतलब 0 और 500 के बीच में बताओ क्या आता है, 0 और 500 के बीच में आता है 250। 0 और 500 के बीच में क्या आता है, 250 आता है, सबको पता ही है। तो क्लास मार्क बड़ा इजी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 250। ठीक है, नेक्स्ट 500 और 1000 के बीच में क्या आता है, 750 आता है। 1000 और 1500 के बीच में क्या आएगा, 1250 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, 1500 और 2000 के बीच में आएगा 1750, और 2500 के बीच में आएगा 2250। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अभी आप लोग को ये पता ही होगा डी वाला क्या होता है, डी वाला जो होगा, डी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है xi माइनस a। अब a क्या होता है, a होता है अज्यूम मीन। तो अज्यूम मीन क्या होगा हमारा, अज्यूम मीन क्या होगा, ये जो xi है ना, इसका जो बीच का वैल्यू होगा, ये देखो, ये जो बीच का वैल्यू होगा वो हमारा a होगा। तो दिस इज a। तो a क्या है हमारा, a है 1250, ये हमारा a है। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये जो सारे xi है ना, ये जो xi है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे di में, और फिर di से ये कन्वर्ट हो जाएगी ui में, ऐसे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे 250 को। तो यहाँ पे देखो di का फॉर्मूला है di इज इक्वल टू xi माइनस a। तो पहला xi हम लोग कौन सा ले रहे हैं, पहला वैल्यू ले रहे हैं 250, तो यहाँ पे लिखो 250 माइनस a क्या होगा, a हमेशा हमारा कितना होगा, 1250 ही होगा। तो जब आप इसको माइनस करोगे, 1250 में से अगर 250 निकालोगे तो बचेगा सिर्फ 1000 बचेगा, और ग्रेटर नंबर साइन क्या है, माइनस। तो यानी कि यहाँ पे आंसर आने वाला है -1000। तो यहाँ पे कितना आ गया, पहला आंसर आ गया -1000। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या लोगे, xi कितना लोगे, xi लोगे 750। तो यानी कि ये आपको रफ करना पड़ेगा, 250 को रफ करके यहाँ पे लिखो 750। तो अभी जब आप इसको माइनस करोगे, तो 750 माइनस 1250 करोगे तो यहाँ पे आपको 500 मिलेगा। यानी कि 1250 में से अगर आप 750 निकालोगे तो 500 मिलेगा, और ग्रेटर नंबर साइन होगा माइनस, यानी कि यहाँ पे आने वाला है -500। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होगा
xi हमारा कितना होगा 1250। तो यहाँ पे ये रफ करके हम लोग लिखेंगे 1250। xi है हमारा 1250 और ab है हमारा 1250। तो जब दोनों को माइनस करोगे तो बचेगा क्या आंसर 0 आएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था, तभी भी बताया था कि जब यहाँ पे a के सामने वाला जो आंसर होता है वो 0 ही आता है। उसके बाद आपको पता है कि a के ऊपर जो होते हैं वो नेगेटिव वर्जन होते हैं, अभी 0 के ऊपर जो होते हैं वो नेगेटिव वर्जन होते हैं और 0 के नीचे क्या होते हैं वो पॉजिटिव वर्जन होते हैं। तो चलो अभी हम लोग पॉजिटिव वर्जन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे -1000 -500 और यहाँ पे क्या है 0। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप नंबर देखोगे तो वो आएगा 500 आएगा, इसका पॉजिटिव वर्जन आएगा। और -1000 है तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको ऐसे विश्वास नहीं होता है तो आप इसमें कर लो ना, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। जैसे कि यहाँ पे कितना है 1750 है, तो xi हमारा है 1750 माइनस a कितना है 1250। जब दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ रहा है 500 आ रहा है। और ग्रेटर नंबर साइन देखो इस बार पॉजिटिव है, इसकी साइन पॉजिटिव है, तो ऐसे ही जब इधर करोगे तो 1000 आएगा। क्लियर हो गया। ओके, ये तो हमने अज्यूमिंग मेथड में भी किया था। अब जो आ रहा है वो हमारा नया आ रहा है और वो है ui। तो मेन इज अवर दिस कॉलम, ये कॉलम देखो, ये नया कॉलम है, एक नया कॉलम जो है वो है ui एंड ui इज इक्वल टू di अपॉन g। क्या होगा, ui इज इक्वल टू di अपॉन g। तो अब ये चलो इधर मैं लिख देती हूँ एक बार, 2 मिनट। हाँ, ui इज इक्वल टू di अपॉन g। अब ये g क्या है, g है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, अभी ये g क्या होगा, जैसे कि बहुत सिंपल है। अब ये देखो, ये जो क्लास है ना, ये हमारा क्लास है ना, इसके बीच का जो डिफरेंस है ना वो हमारा g होगा। अगर आपको मैं बोलूं g का फॉर्मूला क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, यानी कि 500 माइनस 0 करो, कितना आ रहा है 500 आ रहा है, तो ये g है। अगर विश्वास नहीं होता देखो, इनके बीच में गैप कितना है 500 का है, 500 और 1000 के बीच में गैप कितना होगा 500 का होगा, है ना। हर क्लास के अंदर देखो कितने का गैप लग रहा है, 500 का गैप लग रहा है। वो जो आप देख रहे हो, जो कॉमन चीज है कि इनके गैप देखो, गैप कितना है 0 और 500 के बीच में गैप कितना है 500 का गैप है, तो ये 500 हमारा g है। इसमें भी देखो 500 और 1000 के बीच में गैप कितना है, अपर माइनस लोअर करो ना, बड़ा नंबर माइनस लोअर नंबर करो ना, 1000 माइनस 500 करो ना, क्या मिलेगा 500 मिलेगा। 1500 माइनस 1000 करो ना, क्या मिलेगा 500 मिलेगा। तो g हमारा कितना आ गया 500 आ गया, तो g हमारा 500 है। ठीक है, g आपको पहचानना है, g आपने पहचाना यहाँ पे, ठीक है। तो अब अभी हमारा देखो फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, ui का फॉर्मूला है, ui का फॉर्मूला है ui इज इक्वल टू di अपॉन g होता है। अब di फर्स्ट नंबर di का ये लो -1000, तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे -1000 अपॉन g कितना है, g है हमारा 500, तो यहाँ पे 500 लिखो, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, कितना मिलेगा 5 1 और ये होगा 5 2 सा, तो यानी कि -2 आंसर आया। तो यहाँ पे आ गया -2, कितना आंसर आ रहा है -2। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या फॉर्मूला है हमारा, देख लो, ये हमारा फॉर्मूला है ui इज इक्वल टू di अपॉन g, ui इज इक्वल टू di अपॉन g। अब di नेक्स्ट नंबर di वाला कौन सा लोगे, देखो ये di है, तो di का नेक्स्ट नंबर कौन सा है -500 और डिवाइड में क्या रखोगे g कितना है 500 है, तो ये कट और कट आंसर कितना आया -1 आया, तो यहाँ पे आएगा -1 और अभी 0 है, तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, di हमारा कितना होगा 0, तो 0 डिवाइड बाय g कितना है 500, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0, तो ये नंबर भी 0 आएगा। अब सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, 0 के ऊपर नेगेटिव वर्जन है तो 0 के नीचे ये दोनों में पॉजिटिव वर्जन होंगे। मतलब जैसे कि यहाँ पे -2 -1 0 है, तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर होगा इसका पॉजिटिव वर्जन 1 और इसका पॉजिटिव वर्जन 2, ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो। तो बस हो गया, यही है हमारा ui वाला पूरा कॉलम। समझ लो कि नहीं समझ लो, सांगा रे सांगा। चलो एक करके दिखाती हूँ फिर से, देखो ui हमारा है, सॉरी di हमारा नेक्स्ट नंबर di का कौन सा है 500 है, तो यहाँ पे लिखो 500 अपॉन g कितना है, g भी हमारा 500 है, तो जब आप कट करोगे तो क्या आंसर मिलेगा 1 मिलेगा, तो यहाँ पे देखो 1 लिख दिया। ठीक है, ऐसे तो ऐसे आपको इसको कैलकुलेट करना रहेगा बाजू में। एंड फाइनली हमारा ui वाला कॉलम भी हुआ खत्म। अभी आते हैं नेक्स्ट करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट है हमारा fi इंटू ui। अभी इसका मतलब क्या होता है, fi वाला कॉलम है ये वाला, ui वाला कॉलम है ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर। चलो मल्टीप्लाई करके फटाफट मुझे आंसर बताना है आपको, तो चलो फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले
35 इंटू -2 करेंगे तो 35 2 होता है 70, तो 70 आंसर है। और क्योंकि साइन यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस लगेगा। अब 28 इंटू -1 करोगे तो क्या आएगा, -28 आएगा। ओके, फिर 32 इंटू 0 करोगे, 32 0 0 ही होगा। देखो यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस लिखो, ठीक है, फिर बोलना मत, बोला नहीं। फिर यहाँ पे 15 इंटू 1 करेंगे तो 15 1 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 10 इंटू 2 करेंगे तो 10 2 क्या हो जाएगा, 10 2 हो जाएगा 20। एंड वी आर डन। तो ये हमारा हो गया लास्ट कॉलम। तो FI इंटू UI किया है, ठीक है। देखो मैं एक बात बता देती हूँ कि हमारे सारे कॉलम्स का नाम क्या है। ये हमारा FI वाला कॉलम है, ये हमारा XI वाला कॉलम है, ये हमारा DI वाला कॉलम है, ये हमारा UI वाला कॉलम है, और ये हमारा FI इंटू UI वाला कॉलम है, ठीक है। और अभी हमको टोटल करना रहेगा। किसका टोटल करोगे, एक हमेशा याद रखना फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा N, जिससे डिनोट करते हैं हम लोग इसको, और N का आंसर होगा 120, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स का डेटा कलेक्ट किया था, 120 वर्कर्स का डेटा कलेक्ट किया था, तो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी 120 ही आएगा। अब हमको लास्ट के कॉलम का टोटल करना पड़ेगा, यानी कि समेशन ऑफ FI इंटू UI करना पड़ेगा। तो इसके टोटल करने की ट्रिक आपको पता ही होगी, आपको लेक्चर नंबर 2 में भी बताया था। सबसे पहले नेगेटिव वाले को सॉल्व करो, यहाँ पे लिख दो, फिर इन दोनों को सॉल्व कर दो, वो इसके बाजू में लिख दो, और फिर इन दोनों को सॉल्व करने का, ठीक है, जो आंसर आए वो। तो जैसे कि इसको करो, नेगेटिव मतलब माइनस माइनस होता है प्लस, तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आएगा 98, है ना। तो क्या आएगा आंसर 98, तो 98, और ग्रेटर नंबर साइन क्या है, ग्रेटर नंबर साइन है माइनस, ठीक है। अब आप इन दोनों को प्लस करो, क्योंकि दोनों वैसे भी प्लस प्लस में ही है तो प्लस ही होगा। तो 15 और 20 कितना होगा, 15 और 20 होगा 35, और ग्रेटर नंबर साइन प्लस, तो प्लस 35 आंसर आया। तो यहां से आंसर आया -98, और यहां से आंसर आया 35, प्लस 35। अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो जब आप माइनस करोगे 98 में से 35 को माइनस करोगे तो बचेगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे बचेगा 6, तो 63, और ग्रेटर नंबर साइन है माइनस, यानी कि -63 इज द आंसर। तो यहाँ पे आंसर आएगा -63। फाइनली हमको बस इन्हीं दोनों कॉलम का टोटल चाहिए, एक ये और एक ये। फाइनली हमारा आ गया है मतलब टेबल फिल हो गया है, ये टेबल का काम खत्म हुआ। अब आते हैं और अभी हम लोग फाइंड करेंगे मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपको बताती हूँ, यहाँ पे भी आपको दो स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड इज गिवन बाय, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यू बार का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ FI इंटू UI अपॉन समेशन ऑफ FI। पहले हम यू बार निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे मीन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं x बार से, और उसका जो फॉर्मूला है दैट इज, उसका फॉर्मूला जो है A प्लस यू बार इंटू G। क्या है फॉर्मूला, A प्लस यू बार इंटू G, ठीक है। अजीब फॉर्मूला है, लर्न करना पड़ेगा। ये हमारा मेन फॉर्मूला है मीन का बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। यस, सही सुना, यही है वो आपका फॉर्मूला जो आपको मीन तक पहुंचाने वाला है। तो बेटर है कि आप इसको अभी के अभी याद कर लो, ठीक है। 2 स्टेप होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे यू बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI इंटू UI, मतलब ये वाला। क्या समेशन आया हमारा -63 अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया है 120। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एक आंसर आएगा जो नेगेटिव में मिलने वाला है, मतलब माइनस में मिलेगा। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। देखो A क्या है, A ऊपर ही मिला था हमको, A हमारा ये है। उसके बाद नेक्स्ट यू बार यहाँ पे मिल जाएगा वो लिखने का, और इंटू G क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो हमारा 500 है। तो ये सब आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अभी फाइंड करते हैं यू बार। तो यहाँ पे देखो यू बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने लिखा, वैल्यूज पुट की। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हो। 3 के टेबल में देखो दोनों जाने वाला है। पहले लिखेंगे 3 4 12 एंड 3 0 0, फिर 3 2 6 एंड 3 1 3, ठीक है। इतना हो गया। अभी हम इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 40, और 21 जो है वो अंदर आएगा। तो सबसे पहले जीरोजा लेना पड़ेगा, 40 जीरोजा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बचा 21 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो 45 कितना होगा, 200 होगा, क्योंकि 4 5 20 होता है, तो 45 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो अब बचेगा कितना, बचेगा 10, और यहाँ पे ये 0। अभी 42 करेंगे, 42 हो जाएगा 80। अब माइनस करोगे तो 20 और ये 0, 200 एंड 45 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा
200, यानी कि हमारा आंसर आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 0.525 आया। और भूलना मत यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव में आंसर आया, तो ये नेगेटिव में आंसर आया। क्लियर हो गया। अभी आते हैं मीन का फॉर्मूला। फाइनली देखो मैं अभी मीन का फॉर्मूला बता रही हूँ, तो ये मीन का फॉर्मूला फिर से सुन लो, स्टेप डेविएशन मेथड का ये मीन का फॉर्मूला है। तो मीन जिसको हम लोग डिनोट करते हैं x बार से, दैट इज इक्वल टू a प्लस u बार इंटू g है। याद रखना इनके बीच में इंटू है, इंटू g। तो अभी वैल्यूज को पुट करते हैं, लेकिन उससे पहले a क्या है, a है हमारा 1250। उसके बाद u बार देखो, u बार अभी ताजा ताजा ऊपर मिला है, दैट इज माइनस 0.525। उसके बाद g कितना मिला है, g हमको मिला था ऊपर 500, ये टेबल में मिल जाता है, a और g हमको टेबल में ही मिल जाता है। देखो ऊपर ये a है और ये g है, ठीक है। चलो अभी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ पे पहले आएगा a कितना है हमारा 1250 प्लस u बार कितना है हमारा, u बार है माइनस 0.525 इंटू कितना है, इंटू है g, तो g कितना है हमारा 500, ठीक है। कभी भी ध्यान में रखना मल्टीप्लिकेशन को पहले प्रायोरिटी देना, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे 1250 लिखेंगे, लेकिन हाँ ये साइन सॉल्व कर लो, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस लिख दो। और अभी यहाँ पे क्या बचा 0.525 इंटू क्या है आगे, इंटू है 500। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले माइनस नहीं होता है, बॉडमास रूल हमने बताया ना, बॉडमास रूल को दिमाग में रख के चलो, कभी भी पहले क्या आएगा, पहले मल्टीप्लाई आएगा, m फॉर मल्टीप्लाई। तो यानी कि ये हो गया 1250। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.525 इंटू क्या करना है 500 करना है। तो पहली बात तो ये जो हमारा 2 0 है, ये 2 0 क्या करेगा, इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पे लेके आ जाएगा। चलो ठीक है, आपको ऐसा नहीं समझेगा तो पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, टेंशन मत लो। देखो मैं बताती हूँ क्या करना है आपको, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना। तो ये 0 हो गया, ये 0 0 0, फिर यहाँ पे 0, अभी यहाँ पे 4 0 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये 2 0, अब 5 5 कितना होगा 25 हो जाएगा, 5 2 10 11 12 हो गया, 5 5 25 प्लस 1 26 हो गया, और यहाँ पे ये 2, तो जब ऐड करोगे तो यहाँ पे ये आ गया आंसर। अब पॉइंट देखो 3 डिजिट के, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो पीछे से 1 2 3 डिजिट पे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर कितना आया 262.5 आया। क्योंकि अगर ये 2 0 नहीं भी लिखा हमने तो भी चलेगा, ठीक है। और ये क्या है, साइन क्या इधर माइनस है। तो अब तक क्या किया समझाना, हमने बस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, और जो साइन था ये देखो, ये प्लस माइनस, तो बीच में माइनस आ गया था, तो बीच में माइनस ही है, ठीक है। इतना समझा। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, तो माइनस करोगे तो 1250 ऊपर लिखेंगे और इसको पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे, और माइनस माइनस याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, और यहाँ पे क्या है 262.5 ना, तो 262 और पॉइंट और ये 5, ठीक है। तो अच्छे से माइनस करेंगे तो ये 10 हो गया, ये हमारा 9 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। तो 10 में से 5 गया तो 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 2 गया तो 7, 14 में से 6 जाएगा तो 4 5 6, तो ये 8 बचेगा, और यहाँ पे 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पे 0, यानी कि आंसर है 987.5 रुपीज इज द मीन ऑफ द फंड। ओके, मतलब एवरेज, अगर एवरेज देखा जाए तो कितना फंड जो है वो वर्कर लोग ने दिया है, मतलब व्हाट इज द एवरेज, लगभग कितना फंड वर्कर्स ने दिया है वो अफेक्टेड पीपल को, तो कितना दिया है 987.5 रुपीज। याद रखना लास्ट में अगर तुमने रुपीज नहीं लगाया तो तुम गए, तो रुपीज का साइन जरूर लगा देना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इज ऑल, मतलब पहले ही बोल देती हूँ, ये पूरा चैप्टर कैलकुलेशन के इर्द गिर्द घूमता है। अगर आपका कैलकुलेशन सॉलिड है ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता ये पूरे चैप्टर में आउट ऑफ लाने से, ठीक है। तो इस चैप्टर का मैंने 1 शॉट भी बनाया है, जैसे आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से करके हो जाता है तो इसका 1 शॉट वीडियो भी देखना, 1 शॉट वीडियो में आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 6th वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 6th वन। तो 6th वन देखो क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स ऑफ अ कंपनी, फाइंड द मीन ऑफ द वीकली वेजेस बाय स्टेप डेविएशन मेथड। जैसे कि देखो आपने क्वेश्चन पढ़ा तो यहाँ पे क्या दिया है कि एक कंपनी है, उसके 150 वर्कर्स का एक डेटा कलेक्ट किया है, और ये जो डेटा है वो क्या है, उनके वीकली वेजेस का डेटा है। वीकली वेजेस का मतलब क्या होता है, वीकली वेजेस का मतलब होता है, वेजेस का मतलब होता है सैलरी, मतलब वीकली उनकी क्या सैलरी है उसका डेटा कलेक्ट किया गया है,
ये उसका पूरा टेबल है, तो हमको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही है कि स्टेप डेविएशन मेथड में बनेंगे टोटल 6 कॉलम। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा मेरा जो वीडियो है वो पॉज हो गया था, मतलब मैं एकदम रुक सी गई थी, बस मेरी आवाज जो है वो चल रही थी, तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैंने अभी उसको चेकआउट किया और इसको करेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले टोटल हमारे 6 कॉलम बनेंगे। तो सबसे पहला हमारा कॉलम जो होगा उसका नाम होगा ये वाला, वीकली वेजेस इन रुपीज, मतलब वीकली सैलरी होती है, किसी किसी की है ना वीकली सैलरी भी होती है, मतलब कि हमेशा ऐसे मत समझो मंथली सैलरी होता है, मंथली सैलरी भी होता है, वीकली सैलरी भी होता है, किसी किसी का तो डेली सैलरी भी होता है। तो यहाँ पे आएगा हमारा वीकली वेजेस, और ये जो वीकली वेजेस है वो किस में होंगे, रुपीज में होंगे। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ये आएगा हमारा नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स का। इस कॉलम का नाम क्या होगा हमारा, इस कॉलम का नाम होगा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। फिर नेक्स्ट हमारा कॉलम होगा क्लास मार्क वाला। क्लास मार्क वाला कॉलम क्या होगा, क्लास मार्क वाला कॉलम जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सआई से डिनोट करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट होगा डीआई वाला कॉलम। डीआई का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू एक्सआई माइनस ए। ए क्या होगा, ए अभी हम लोग देखने वाले, ठीक है, ए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या होगा, यूआई। यूआई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीआई अपॉन जी होगा, और जी क्या होगा, वो जी हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे। और लास्ट हो जाएगा एफआई इंटू यूआई। ठीक है, समझ में आ गया। देखो कितने अच्छे से फटाफट हो रहा है, बरोबर। तो अभी यहाँ पे क्या दिया, देखो 1000 से 2000 जो वीकली वेजेस है वो कितने वर्कर्स का है, 25 वर्कर्स का है। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारा होगा 1000 से 2000, उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा 2000 से 3000, यहाँ पे हमारे ये ग्रुप है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा 3000 से 4000, फिर हमारा नेक्स्ट होगा 4000 से 5000। ओके, तो यहाँ पे क्या समझ में आया, 1000 से 2000 सैलरी कितने वर्कर्स की है, 25 वर्कर्स की है, तो इधर आ जाएगा 25। उसके बाद 2000 से 3000 कितने लोगों की सैलरी है, 45 वर्कर्स की सैलरी है। उसके बाद 3000 से 4000 कितने लोगों की सैलरी है, 50 लोगों की सैलरी है। और 4000 से 5000 कितने लोगों की सैलरी है, 30 लोगों की सैलरी है। ठीक है, अब क्लास मार्क देखते हैं। क्लास मार्क क्या होता है आपको पता है, बीच का वैल्यू, तो 1000 और 2000 के बीच में आता है 1500 आता है, बरोबर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1500। उसके बाद हमारा 2000 और 3000 के बीच में आएगा 2500, और 3000 और 4000 के बीच में आ जाएगा 3500, और 4000 और 5000 के बीच में आ जाएगा 4500। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, DI इज इक्वल टू एक्सआई माइनस ए होता है, बट व्हाट इज ए, ए क्या होता है, ए पता है ना, हमने डिसाइड किया था ए क्या होता है। ये जो एक्सआई है, ये जो हमारे एक्सआई है, इसके बीच का वैल्यू जो होगा वो ए होगा, बट यहाँ पे तो बीच में 2 वैल्यू आते हैं, तो आप इसको ए लोगे कि इसको ए लोगे। तो मैंने आपको बताया था इसके लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था कि ए उसको लेना जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 45, इसकी फ्रीक्वेंसी है 50, ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ही है ना। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 3500 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 50 है। तो मतलब ए क्या लेंगे हम लोग, ए लेंगे हम लोग 3500 को, तो ये हमारा ए हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 3500। ठीक है, देखो ये दोनों बीच में आता है, बट हमने ए इसको ही क्यों लिया, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके। तो ए हमारा कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। ओके, अभी देखो हमारा फॉर्मूला, तो अभी हम यहाँ पे DI वाला कॉलम बनाएंगे। तो DI इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे DI इज इक्वल टू एक्सआई माइनस ए। अभी यहाँ पे एक्सआई, सबसे पहला एक्सआई हमारा क्या है, सबसे पहला एक्सआई है हमारा 1500, 1500 माइनस ए कितना है हमारा 3500, ए कितना है हमारा 3500। तो जब आप 3500 में से 1500 निकालोगे तो बचेगा कितना, बचेगा 2000, और ग्रेटर नंबर साइन कितना होगा, माइनस, तो क्या आएगा आंसर, माइनस 2000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा एक्सआई है 2500, तो यहाँ पे लिखो 2500, तो यानी कि 3500 में से 2500 निकालोगे तो बचेगा कितना, 1000 बचेगा, यानी कि माइनस 1000 आंसर आएगा। और यहाँ पे आंसर आएगा 0, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा पॉजिटिव में 1000। ठीक है, क्योंकि 4500 माइनस 3500 बचेगा 1000, तो ये हो गया। अभी आते हैं नेक्स्ट, UI इज इक्वल टू क्या होता है, DI अपॉन G होता है। UI इज इक्वल टू DI अपॉन क्या होगा, G होगा। तो G क्या होता है, G हमारा होता है ये जो क्लास है इनके बीच का डिफरेंस। तो कितना गैप है मुझे बताओ, 1000 और 2000 के बीच में अगर आप गैप निकालोगे तो कितने का डिफरेंस है, 1000 का डिफरेंस है। मैंने क्या बोला था, क्या करने का, G निकालना है। तो ये अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट है 2000, माइनस क्या करो, लोअर लिमिट करो, लोअर लिमिट क्या है 1000। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या बचेगा,
1000 बचा, तो यानी कि 1000 इज अवर जी। पहले जी निकाल के रखो क्योंकि ये फाइनल लास्ट फॉर्मूला में भी काम आता है। तो यहाँ पे जी कितना हो गया, जी हो गया हमारा 1000। ठीक है, अभी देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा ui इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी। अभी पहले आ जाते हैं डी आई, तो डी आई क्या है, सबसे पहला डी आई है हमारा -2000, तो -2000 अपॉन जी, जी कितना है हमारा 1000 है, तो ये 3 0 गया, तो आंसर कितना बचेगा, -2 अपॉन 1 मतलब -2 बचेगा। उसके बाद अभी ये नेक्स्ट है हमारा -1000 अपॉन 1000 होगा। देखो डी आई है हमारा -1000 और जी हमारा है 1000, तो ये कट करोगे तो आंसर कितना आएगा, -1, तो ये -1 आएगा। और यहाँ पे 0 डिवाइड बाय एनीथिंग क्या होगा, 0 ही होगा। और यहाँ पे 1000 डिवाइड बाय 1000 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 1। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे ना ये फॉर्मूला है, बेसिकली देखा जाए तो दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं और हम आंसर फाइंड कर रहे हैं। अभी लास्ट है हमारा, लास्ट में क्या होगा, fi इंटू यू आई, तो ये fi है, ये ui है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो करो 25 इंटू 2 करो, 25 2 जा कितना होता है 50, तो यहाँ पे आएगा -50। उसके बाद 45 इंटू 1 यानी कि 45, बट साइन माइनस में आएगा, तो यानी कि -45। फिर यहाँ पे आएगा 50 इंटू 0, 50 0 जा कितना हो जाएगा, 0 होगा एक्चुअली में, सॉरी 50 0 जा कितना हो जाएगा, 0। और 30 इंटू 1, 31 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। तो अभी किस किस का टोटल चाहिए हमको, टोटल चाहिए हमको एक तो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए और ये लास्ट वाले का टोटल चाहिए। तो चलो यहाँ पे टोटल लिखेंगे, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम लोग n से डिनोट करेंगे, तो ये 150 है। 150 क्यों है, क्योंकि देखो ऊपर में ना कभी कभी आपको क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि कितने लोगों का डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बोला गया था पहले से ही कि 150 वर्कर्स का डेटा कलेक्ट किया गया है। उनके मतलब जो कंपनी है उसके 150 वर्कर्स का डेली वेजेस, सॉरी वीकली वेजेस क्या है वो पता किया गया है। ठीक है, और अभी आते हैं फाइनली इसका टोटल चाहिए, तो समेशन ऑफ fi इंटू यू आई कितना होगा, तो पहले आप ये नेगेटिव वाले को सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 50 प्लस 45 करोगे तो मिलेगा 95, और ग्रेटर नंबर साइन क्या है, माइनस, तो -95। और यहाँ पे तो अकेला 30 है तो ये +30 होगा। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस माइनस, और 95 में से 30 निकालोगे तो आपको मिलेगा 65, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, यानी कि -65 आंसर। क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छे से करना यहाँ पे। चलो ये डन हो गया, और अभी हम फाइनली निकालेंगे मीन, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे दो प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यू बार, यू बार इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला, fi इंटू समेशन ऑफ fi इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ fi, पहला ये फॉर्मूला। और उसके बाद जो मीन का रियल में फॉर्मूला होगा, मीन जिसको हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू a प्लस यू बार इंटू जी होगा। ठीक है, तो पहले ये निकालते, तो समेशन ऑफ fi इंटू यू आई कितना आया है, ये आया -65, और अपॉन में ये कितना आया है, 150 आया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 150, एंड दैट इज इक्वल टू, चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जाएगा, इसको अभी छोटा कर सकते हैं हम लोग, तो 5 के टेबल से चला जाता है, 5 3 जा 15 एंड 5 0 जा 0। अब यहाँ पे 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 3 जा 15। ठीक है, तो अभी इतना बचा, क्या बचा, -13 अपॉन 30। तो चलो डिवाइड करते हैं, तो 30 इधर लिखेंगे, बाहर ये डिवाइजर होगा, ये अंदर आएगा डिविडेंड। तो पहले हम लोग को 0 जा लेना पड़ेगा, तो 30 0 जा 0, तो ये 13 और ये 0 पॉइंट। अभी 34 जा 120 होगा, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है, तो 34 जा 120 हो जाएगा। ओके, तो बचेगा कितना, यहाँ पे बचा 10 और ये 0। अभी 33 जा कितना होगा, 90 होगा, तो फिर से यहाँ पे 10 बचेगा और ये 0 यानी कि 100। फिर से कितना होगा, 33 जा कितना होगा, 90 होगा। मतलब ये चलता रहेगा, मतलब 100 आएगा और हम लोग ऐसे 3 3 3 3 3 3 लिखते रहेंगे, तो हम इसको एक जगह पे रोक देंगे, तो हमारा आंसर होगा -0.433। ठीक है, -0.433। अब आप बोलोगे मिस 2 3 क्यों लिए, 1 3 ले सकते हैं क्या? हाँ, अगर आपने 1 3 भी लिया ये भी चलेगा, इतना भी चलेगा, या 1 एक्स्ट्रा 3 लिया तो भी चलेगा, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी, तो इतना ही ले लो चलेगा। ठीक है, तो -0.43 इज द आंसर, इसका आंसर है। अभी फाइनली हमारा मीन का फॉर्मूला है a प्लस यू बार इंटू जी। तो पहले a देखते हैं, पहले a कितना है, 3500, यहाँ पे a है 3500, तो a का आंसर है हमारा 3500। उसके बाद आएगा यू बार हमको अभी ताजा मिला है -0.43, और यहाँ पे जी हमारा क्या था, जी 1000 था, ये देखो जी हमारा 1000 था, तो ये जी हमारा हो जाएगा 1000। अब सारे वैल्यूज को पुट करो, तो a है 3500 प्लस यू बार कितना है हमारा, यू बार है -0.43,
इंटू जी, जी कितना है हमारा 1000 है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3500, याद रखना ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो बीच में आएगा माइनस, और यहाँ पे है 0.43 इंटू क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, पहले कभी भी मल्टीप्लाई को प्रायोरिटी दोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के टाइम पे क्या होगा, ये जो 2 जीरो है वो इसका पॉइंट हटा देंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3500 माइनस, यहाँ पे देखो 0.43 इंटू अगर 1000 करना है तो ये तो बहुत ईजी है। कैसे, ये 2 जीरो जो है वो इसका पॉइंट हटा देंगे, तो ये बन जाएगा 43, एंड 43 इंटू क्या बचेगा 10 बचेगा, तो 43 इंटू 10 कितना आ जाएगा 430 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 430। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 430, क्योंकि 2 जीरो ने क्या किया, इसका पॉइंट हटा दिया, तो बचेगा इधर 43 और इधर बचेगा 10, तो 10 इंटू 43 हो जाएगा 430। अब इसको माइनस करो, तो यहाँ पे ये 3500 माइनस 430 करेंगे, तो यहाँ पे ये 0, ये हो गया 10, ये हो गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 0 और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो आंसर है 3070 रुपीज इज द मीन ऑफ द वीकली वेजेस। वीकली वेजेस मतलब कि जो हमारे ये 150 वर्कर है ना, इनका जो वीकली वेजेस है, मतलब वीकली सैलरी जो है वो लगभग कितनी है, वो है 3070 रुपए। तो वीकली इनकी लगभग सैलरी जो है वो है 3070 रुपए, ठीक है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो जो हमारे आंसर्स है, तो जो हमारा आंसर है 5th वन का जो आंसर है, इसमें से दोनों में से हमारा कौन सा आंसर आया है, आई थिंक 987.5 वाला आया है क्या, 987.5, हाँ। तो हमारा जो 5th वन का आंसर है वो आया है 987.5 वाला आंसर। तो ये बरोबर आंसर आया है, यहाँ पे देख लो 987.5 रुपीज, ठीक है। तो ये बरोबर आया है, मतलब 2 आंसर्स हो सकते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली के हिसाब से है, तो ये दोनों में से कोई भी आया तो भी चलेगा। और 6th वन का आंसर देखो, 6th वन का आंसर जो है वो हमारा ये वाला आया है, तो हमारा एकदम राइट आया है। अगर ये भी आपका आ सकता है, ये कब आ सकता है पता है, जब आप u बार की जो वैल्यू है वो 0.433 लोगे ना, 2 3 लोगे तब शायद ये आ सकता है, 2 3 या 3 3 लोगे ना तो ये आंसर आएगा। तो दोनों में से कुछ भी आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, तो मतलब वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, हमने एकदम बहुत सही किया है, कोई गलती नहीं की है। तो आप टेंशन मत लेना, थोड़ा बहुत लगभग आंसर में थोड़ा 19-20 होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लेना। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर। और एक बात, वीडियो को शेयर जरूर करना। इसके नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, उसमें हम मीडियन बनाए, मतलब मीडियन देखेंगे, व्हाट इज मीडियन, मीडियन क्या होता है वगैरह वगैरह, कैसे सॉल्व करते हैं वो सब देखेंगे, ठीक है। इसका 1 शॉट वाला वीडियो भी अवेलेबल है, तो वो आप जरूर चेकआउट कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।